हेलो विद्यार्थियों, मैं धीरज सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर यूआईएसी रोहतक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रोहतक हरियाणा भारत में। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे कैपेसिटर के बारे में। ये कैसे बनता है और क्या काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं। कैपेसिटर कैसे बनता है और इसका क्या काम होता है। कैपेसिटर कैसे बनता है। कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक घटक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे दो धातु की प्लेटों और एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाया जाता है। इसकी संरचना इस प्रकार होती है। दो धातु की प्लेटें कंडक्टिव प्लेट्स, ये आमतौर पर एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर या किसी अन्य चालक पदार्थ कंडक्टिव मटेरियल से बनी होती हैं। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यह एक इंसुलेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रवाहित न करने वाला पदार्थ होता है जो दोनों प्लेटों के बीच रहता है। ये हवा, कागज, सिरेमिक, मिका, प्लास्टिक या इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ हो सकता है। लीड वायर्स ये कैपेसिटर को सर्किट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैपेसिटर को बनाने के लिए सबसे पहले दो धातु प्लेटों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है और उनके बीच डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को डाला जाता है। फिर इसे किसी आवरण केस में बंद कर दिया जाता है ताकि यह सुरक्षित रहे। कैपेसिटर का क्या काम होता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर और रिलीज करना होता है। इसके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। चार्ज स्टोरेज ये बैटरी की तरह थोड़े समय के लिए विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। फिल्टरिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यह बड़ी AC और DC सिग्नल को अलग करने में मदद करता है, जैसे कि रेडियो, टीवी और कंप्यूटर में। स्मूथ वोल्टेज सप्लाई पावर सप्लाई सर्किट में यह वोल्टेज को स्थिर बनाए रखता है और अचानक वोल्टेज बदलने से बचाता है। सिग्नल कपलिंग और डीकपलिंग ऑडियो और रेडियो सर्किट में ये सिग्नल को ट्रांसफर करने या अनचाहे सिग्नल को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग रेडियो और टीवी ट्यूनिंग सर्किट में यह एक विशेष आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को सेट करने में मदद करता है। कैपेसिटर के प्रकार। सिरेमिक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। निष्कर्ष। कैपेसिटर एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो चार्ज स्टोर करने, सिग्नल फिल्टर करने और वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बिजली से चलने वाले उपकरणों, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है। कैपेसिटर को दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। 1. कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है। जब दो या अधिक कैपेसिटर को इस तरह जोड़ा जाता है कि एक कैपेसिटर का सकारात्मक सिरा दूसरे कैपेसिटर के नकारात्मक सिरे से जुड़ा हो, तो उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सूत्र फ्रैक 1 C_E equals फ्रैक 1 C_1 जोड़ फ्रैक 1 C_2 जोड़ फ्रैक 1 C_3 जोड़ डॉट्स। सीरीज कनेक्शन के प्रभाव। कैपेसिटेंस कम हो जाती है। कुल कैपेसिटेंस हमेशा सबसे छोटे कैपेसिटर से भी कम होती है। वोल्टेज का विभाजन वोल्टेज डिवीजन होता है। कुल वोल्टेज अलग अलग कैपेसिटर में विभाजित हो जाता है। चार्ज समान होता है। सभी कैपेसिटर में समान चार्ज जमा होता है। उदाहरण, अगर माइक्रो F और माइक्रो F को सीरीज में जोड़ा जाए तो फ्रैक 1 C_E equals फ्रैक 1 4 जोड़ फ्रैक 1 6 equals फ्रैक 3 12 जोड़ फ्रैक 2 12 equals फ्रैक 5 12। C_E equals फ्रैक 12 5 equals 2.4 टेक्स्ट माइक्रो F। इसका मतलब है कि सीरीज में जोड़ने पर कुल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। 2. कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है। जब सभी कैपेसिटर के सकारात्मक सिरे आपस में और नकारात्मक सिरे आपस में जुड़े होते हैं तो इसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस का सूत्र C_E equals C_1 जोड़ C_2 जोड़ C_3 जोड़ डॉट्स। पैरेलल कनेक्शन के प्रभाव। कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कुल कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर का योग होती है। वोल्टेज समान रहता है। सभी कैपेसिटर में समान वोल्टेज रहता है। चार्ज का विभाजन होता है। प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज उसकी कैपेसिटेंस के अनुपात में बंट जाता है। उदाहरण, अगर माइक्रो F और माइक्रो F को पैरेलल में जोड़ा जाए तो C_E equals C_1 जोड़ C_2 equals 4 plus 6 equals 10 टेक्स्ट माइक्रो F। अंतर सारणी कंपैरिजन टेबल। निष्कर्ष।
सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटेंस कम होती है लेकिन चार्ज समान रहता है। पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज समान रहता है। सीरीज कनेक्शन हाई वोल्टेज सर्किट में और पैरेलल कनेक्शन हाई कैपेसिटेंस सर्किट में उपयोगी होता है। कैपेसिटर के कलर बैंड को पढ़ने का तरीका। कुछ डिस्क सिरेमिक कैपेसिटर, डिस्क सेरामिक कैपेसिटर्स और पॉलीस्टाइन कैपेसिटर पर कलर कोडिंग दी जाती है जो उनकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, टॉलरेंस और वोल्टेज रेटिंग को दर्शाती है। यह कोडिंग रजिस्टर के कलर कोड से मिलती जुलती होती है। कैपेसिटर के कलर बैंड पढ़ने के चरण। पहले दो बैंड, फर्स्ट टू बैंड्स, ये कैपेसिटेंस के पहले दो अंकों डिजिट्स को दर्शाते हैं। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर बैंड ये संख्या को 10 की घात पावर ऑफ 10 में गुणा करता है। चौथा बैंड टॉलरेंस बैंड वैकल्पिक, ये टॉलरेंस कैपेसिटेंस में संभावित त्रुटि को दर्शाता है। पांचवा बैंड वोल्टेज रेटिंग, यदि हो यह अधिकतम वोल्टेज रेटिंग को बताता है। कलर कोड चार्ट। उदाहरण, यदि एक कैपेसिटर पर लाल, हरा, पीला, गोल्ड रंग के बैंड हैं तो इसे इस प्रकार पढ़ेंगे। पहला बैंड रेड इक्वल्स 2, दूसरा बैंड ग्रीन इक्वल्स 5, तीसरा बैंड येलो इक्वल्स गुणा 10,000, चौथा बैंड गोल्ड इक्वल्स जोड़िया घटाव 5% टॉलरेंस। कैपेसिटेंस 25 times 10,000 equals 250,000 text pf equals 250 text nf equals 0.25 text micro f। इसका मतलब हुआ कि यह 0.25 माइक्रोफैराड जोड़ या घटाव 5% टॉलरेंस का कैपेसिटर है। निष्कर्ष, पहले दो बैंड कैपेसिटेंस के मूल अंक होते हैं। तीसरा बैंड उसे 10 की किसी घात से गुणा करता है। चौथा बैंड टॉलरेंस बताता है, जोड़ या घटाव प्रतिशत त्रुटि। कुछ कैपेसिटर में पांचवा बैंड वोल्टेज रेटिंग दर्शाने के लिए होता है। इस तरह कलर कोड की सहायता से किसी भी कैपेसिटर का मान आसानी से निकाला जा सकता है। कैपेसिटर को टेस्ट करने का तरीका कैसे जांचें? कैपेसिटर की जांच करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर, डीएमएम या एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर ठीक है, खराब है, ओपन है या शॉर्ट है। 1. डिजिटल मल्टीमीटर से कैपेसिटर टेस्ट करना। एक कैपेसिटेंस मोड से टेस्ट करना सबसे सही तरीका। स्टेप 1, मल्टीमीटर को कैपेसिटेंस मोड पर सेट करें। स्टेप 2, कैपेसिटर को सर्किट से अलग करें और उसके दोनों टर्मिनलों को डिस्चार्ज करें, दोनों टर्मिनलों को एक धातु तार से जोड़कर। स्टेप 3, मल्टीमीटर के प्रोब्स को कैपेसिटर के टर्मिनलों पर लगाएं। स्टेप 4, मल्टीमीटर डिस्प्ले पर कैपेसिटर का मान माइक्रो एफ या एनएफ में दिखाएगा। यदि यह कैपेसिटर के रेटेड वैल्यू के करीब है तो कैपेसिटर सही है। यदि वैल्यू बहुत कम है या ऑल ओवर लिमिट दिख रहा है तो कैपेसिटर खराब है। चेक मार्क। उदाहरण, यदि 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और मल्टीमीटर 90 माइक्रोफैराड्स 110 माइक्रोफैराड्स दिखाता है, कैपेसिटर ठीक है। यदि मल्टीमीटर 0 माइक्रोफैराड या बहुत कम वैल्यू दिखा रहा है, कैपेसिटर खराब हो सकता है। बी. रेजिस्टेंस ओमेगा मोड से टेस्ट करना, अनुमानित टेस्ट। स्टेप 1, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस ओमेगा मोड पर सेट करें। स्टेप 2, मल्टीमीटर के प्रोब्स को कैपेसिटर के टर्मिनलों पर लगाएं। स्टेप 3, मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखें। यदि रीडिंग पहले छोटी हो और धीरे धीरे बढ़ने लगे, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और सही है। यदि मल्टीमीटर पर ऑल ओपन दिखता है, कैपेसिटर खराब या ओपन है। यदि रीडिंग 0 ओम या बहुत कम रहती है, कैपेसिटर शॉर्ट है। चेक मार्क। रेजिस्टेंस मोड टेस्ट छोटे और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के लिए अच्छा है लेकिन सटीक परिणाम नहीं देता। 2. एनालॉग मल्टीमीटर से कैपेसिटर टेस्ट करना। एक कैपेसिटर चार्जिंग टेस्ट। स्टेप 1, मल्टीमीटर को X10 के ओमेगा मोड पर सेट करें। स्टेप 2, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें, धातु तार से दोनों टर्मिनल को जोड़कर। मल्टीमीटर के प्रोब्स को कैपेसिटर से कनेक्ट करें। स्टेप 3, यदि कैपेसिटर चार्ज होता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, ये ठीक है। यदि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट है तो ये खराब है। कैपेसिटर टेस्ट करने का सारांश। चेक मार्क। नोट, हमेशा कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज करें, खासकर हाई वोल्टेज कैपेसिटर, क्योंकि इसमें खतरनाक चार्ज हो सकता है। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।